गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एमएससी। एक सब्जेक्ट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके फोर्थ सेक्शन की एक थ्योरम फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट दे रखी है, हमने फाइंड करना है सॉल्यूशन किसका, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का। आईवीपी मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ऑफ हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन का हीट इक्वेशन क्या है, यू टी माइनस के डेल यू इक्वल्स टू ज़ीरो, जो कि किस में है, आर एन क्रॉस ज़ीरो से इन्फिनिटी। एंड जो यू है वो इक्वल्स टू किसके हैं, ज़ीरो के ऑन आर एन पे, और टी क्या है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है। हमने क्या यूज़ करना है, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या सपोज करते हैं कि u इज़ द सॉल्यूशन। u क्या है, सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को। u को क्या बोल दिया हमने, u को सॉल्यूशन बोल दिया कि वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का है। 10, क्योंकि हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया कि वो क्या है, वो u है, तो हमने u को बोल दिया कि वो सॉल्यूशन है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सपोज करना है ना, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्टेटमेंट से उठाया, u t माइनस के डेल u इक्वल्स टू ज़ीरो। कहाँ पर है, आर एन में, जो कि ज़ीरो से इन्फिनिटी है। और नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा u है वो इक्वल्स टू ज़ीरो है, कहाँ पे, आर एन क्रॉस t इक्वल्स टू ज़ीरो पे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने क्या यूज़ करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलती है, हम कैप यूज़ कर लेते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। वो कैसे आ जाता है, जैसे कि यू टी कैप माइनस के डेल यू कैप इक्वल्स टू ज़ीरो। कहाँ पे आएगा ये, इसी के अंदर है ना। बस हमने क्या किया, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर यूज़ की, तो हमने क्या किया, जहाँ पे हमने हर जगह कैप लगा दिया यू के ऊपर। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे ही होता है, हमने कैप यूज़ कर ली इन आर एन क्रॉस ज़ीरो से इन्फिनिटी। वैसे ही यू वाली यू कैप इक्वल्स टू जी कैप ऑन आर एन क्रॉस टी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें ना डेल यू कैप चाहिए। तो सिंस हमारे पास क्या होता है कि जो डेल यू कैप वाई होता है, उसको हम कैसे, अगर वो वाई की उसमें है, अगर एक्स की है तो एक्स में, वाई में तो हम वाई में ले रहे हैं, तो वो कैसे हो जाता है, डेल का मतलब क्या होता है, दो बार डेरिवेटिव करना। ठीक है, तो हो जाएगा आयोटा वाई का स्क्वायर कर दिया इसको हमने, और ये हो जाएगा यू कैप। आयोटा का स्क्वायर पता है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल्स टू माइनस के वन, ये हो जाता है आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, तो मैं उसको कैसे लिख लेती हूँ, मॉड ऑफ वाई स्क्वायर यू कैप। तो देयरफॉर हमारे पास देखो स्टेटमेंट क्या थी, यू टी कैप, ये थी ना, यू टी कैप माइनस के डेल यू कैप इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने क्या किया, हमने यहाँ लिखा देयरफॉर, हमने इसमें डेल यू कैप की वैल्यू पुट कर दी, तो जगह यू टी कैप माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा, मोड ऑफ वाई का स्क्वायर यू कैप इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये है कहाँ, ये तो आर एन में है, जो कि ज़ीरो से इन्फिनिटी है। नेक्स्ट क्या है, अब यू टी का मतलब क्या होता है, नीचे इसके नीचे यू टी आ रहा है, मतलब एक तरीके से तो क्या है इसका यू कैप, इसको कैसे लिख सकते हैं, सॉरी कर्ल यू कैप अपॉन में कर्ल टी। अब हम इस वाई वाले टर्म को इधर लेके चलते जाएँ, हो जाएगा माइनस के मॉड ऑफ वाई स्क्वायर एंड यू कैप। अब क्या करूँगी मैं, कर्ल यू कैप मीन्स ये यू कैप इधर ज़्यादा जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड में, इज इक्वल्स टू माइनस के मॉड ऑफ वाई स्क्वायर कर्ल टी। अब क्या हो गया, मैं कर लेती हूँ उसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग कर लेती हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। मैंने इंटीग्रेट किया, फंक्शन का डेरिवेटिव लॉग ऑफ फंक्शन, लॉग ऑफ यू कैप। ठीक है, माइनस के मॉड ऑफ वाई स्क्वायर टी प्लस, क्योंकि कर्ल टी है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल, प्लस लॉग ऑफ ए। अब क्या है, लॉग ऑफ यू कैप माइनस के लॉग ऑफ ए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस के मॉड ऑफ वाई स्क्वायर टी। तो क्या हो जाएगा, log a माइनस log b
log a अपॉन में b, तो हो जाएगा क्योंकि माइनस है ना तो a अपॉन में b वाला आएगा, अगर प्लस होता तो इंटू वाला आता है, u कैप अपॉन में a, ठीक है। और इधर आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर मोड ऑफ वाई स्क्वायर टी, तो जगह लोग इधर जाके इसमें चेंज हो जाएगा, ई में चेंज हो जाएगा, यू कैप अपॉन में ए ई रेस्ट टू द पावर माइनस के मोड ऑफ वाई स्क्वायर टी, ठीक। अब क्या करूँगी मैं यहाँ से, लास्ट क्या आया था देखो, ये आया था इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ से यू कैप अपॉन में ए। अब मैं क्या करूँगी, इस यू कैप की वैल्यू ले लूँगी, तो मैंने क्या किया, अब इसको यू कैप इक्वल्स टू ए उधर चला गया, मल्टीप्लाई में ई रेज़ टू द पावर माइनस के मॉड ऑफ वाई स्क्वायर टी। अब क्या है हमारा जो टी है वो क्या है, वो तो ज़ीरो है इक्वल्स टू के, तो हमने ले लिया कि एट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, टी अगर इक्वल्स टू ज़ीरो पे तो यू कैप क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो, एनीथिंग पावर ऑफ ज़ीरो इज़ वन, तो ए यू कैप इक्वल्स टू ए, एंड यू कैप किसके इक्वल है, इक्वल्स टू जी कैप, यू कैप इक्वल्स टू जी कैप है, मतलब यू कैप की जगह हम जी कैप लिख सकते हैं, तो जी कैप की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, ए आ गई, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू जी कैप। तो पीछे हमारे यहाँ पे, सॉरी पीछे नहीं, यहाँ पे हमारा क्या था, यू कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ए की वैल्यू पुट कर दूँ, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास, जी कैप, तो क्या हो जाएगा जी कैप ई रेज़ टू द पावर माइनस के वाई मॉड ऑफ वाई स्क्वायर टी। अब मैंने क्या किया, इस टर्म को मैंने ले लिया कि ये मेरा क्या है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, इसको मैं मान लेती हूँ कि यहाँ मैं इसको एफ कैप लिख लेती हूँ, कैपिटल एफ कैप। तो मैं बता देती हूँ कि वेयर जहाँ एफ कैप है वो क्या है, ई रेज़ टू द पावर माइनस के मॉड ऑफ वाई स्क्वायर टी, ओके। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, यू कैप को कैसे लिख लिया, यू कैप को लिखा 1/2 पाई रेज़ टू द पावर n बाई 2 जी स्टार कैप एफ, कैसे, क्योंकि देखो यू स्टार एफ यू स्टार वी का जब कैप हो, मतलब स्टार जब कैप किस पे हो, स्टार पे हो, वो इक्वल्स टू किसके आ जाता है, 2 पाई n बाई 2 एंड यू कैप वी कैप। अब क्या है यहाँ पे क्या था देखो, जी कैप एफ कैप, जी कैप एफ कैप था, मतलब ये वाली टर्म इधर थी, ये वाली टर्म इधर थी, तो मतलब हमारे पास एक तरीके से किसकी वैल्यू थी, यू कैप वी कैप, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ तो कैसे आ जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा इधर साइड, ठीक है, यू कैप वी कैप आ रहा है ना सेम ऐसे ही। तो मैंने ये वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे इसकी जगह यूज़ करके इसको लिख लिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया मैंने, अब मुझे तो यहाँ पे तो मेरे पास यू कैप कह रही है, बट मुझे चाहिए किसकी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यू की चाहिए ना, मुझे फाइंड किसका सोल्यूशन करना है, मैंने यू को माना है, तो मतलब क्या करूँगी, अब मैं यू क्या कैसे आएगा मेरा, अब मैं इसका यू कैप है, अब मैं क्या करूँगी, देखो इस वाले टर्म को देखो, ये चीज़ है, देखो मैं इसको एक बार दोबारा से लिख लेती हूँ। अब मुझे u चाहिए, अब u चाहिए तो मैं क्या करूँगी, टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उल्टा कैप आ जाता है, जैसे कि हम उसमें करते थे ना, मैट्रिक्स में करते थे, इनवर्स लेते थे कि हम इनवर्स का इनवर्स कर देते थे, तो वही वाली मैट्रिक्स आ जाती थी। वैसे ही सेम इस टाइप का है कि मतलब उल्टे का उल्टा करेंगे तो सीधा ही आ जाएगा ना, तो मतलब उसका इनवर्स दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा इनवर्स करेंगे, इनवर्स में करेंगे, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो u आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, u इक्वल्स टू, मतलब u बनाने के लिए मैंने क्या किया, सेंस लिख लेती हूँ कि u इक्वल्स टू u कैप, उसका इनवर्स कैप इक्वल्स टू 1/2 पाई रेज़ टू द पावर n बाई 2, इसका भी करूँगी मैं, ठीक है। तो इधर साइड क्या हो जाएगा, 2 पाई n और ये हो जाएगा g स्टार f। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे f चाहिए ना, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, मेरे पास f कैप है, f कैप है, बट मेरे पास f नहीं है सिंपल, फिर मैं इसका भी इनवर्स ले लेती हूँ। तो मैंने क्या किया कि नाउ जो f है वो इज इक्वल्स टू कैसे लिया कि f
कैप तो है, उसका इन्वर्स ले लिया यहाँ पे भी, तो जगह ई रेज़ टू द पावर माइनस के मोड वाई स्क्वायर टी का इन्वर्स ले लिया मैंने। अब मैंने इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ना डेफिनेशन में होता है इसका फॉर्मूला, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई रेज़ टू द पावर n/2 आर एन पे लगेगा, ये हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर आयोटा ऑफ एक्स ई रेज़ टू द पावर माइनस के वाई ऑफ स्क्वायर टी एंड डी ऑफ वाई। ठीक है, यहाँ पे था ये 1/2 पाई n/2 यहाँ लिख देती हूँ। फिर इसको कैसे हो जाएगा 1/2 पाई रेज़ टू द पावर n/2, इससे चेंज हो जाएगा ये π/t n/2 ई रेज़ टू द पावर माइनस के मोड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 4t। ठीक है, अब पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा 1/2t रेज़ टू द पावर n/2 ई रेज़ टू द पावर माइनस के मोड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 4t। ये किसकी वैल्यू होगी, f की वैल्यू होगी। अब हमने किसकी f की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, 1 में पुट करनी है, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करी, u इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, u इक्वल्स टू 1/2 पाई रेज़ टू द पावर n/2, फिर थी हमारे पास g स्टार, फिर f था, f की वैल्यू मैं उठा देती हूँ यहाँ से, लिखा मैंने e रेज़ टू द पावर माइनस के मोड ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 4t और अपॉन में 2t रेज़ टू द पावर n/2 इक्वल्स टू में क्या क्या देखो 2 2 ज़ा 4 1/4 पाई t n/2। ये इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे और अब हमारी इंटीग्रेशन आ जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ई रेज़ टू द पावर माइनस के एक्स माइनस वाई 4t जी ऑफ वाई डी ऑफ वाई। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारे पास u की। ठीक है, तो ये क्या है, विच इज़ अ फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ये आज हमने की है क्या, फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन। ठीक है, थैंक यू।